बस एक लाइन में ही पूरे मामले की गंभीरता पता चल जाती है। एक टीचर की अपॉइंटमेंट तो फेक निकली ही, लेकिन अब 12 और लोगों की नौकरी खतरे में है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? मामला है भदोही के ज्ञानपुर का, जहां एक मदरसे में एक टीचर की अपॉइंटमेंट को लेकर कह सकते हैं कि गंभीर सवाल खड़े हो गए। और देखिए, ये सिर्फ कोई आरोप नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मामला है मदरसा अरबिया मदीनतुल इल्म पीर खामपुर का, जहां एक टीचर की नियुक्ति को फ्रॉड करार दिया गया है। मतलब ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो अभी के लिए एक अपॉइंटमेंट को तो फेक मान लिया गया है, लेकिन ये जो नंबर 1 है ना, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अब सामने आएगी, क्योंकि इसमें कई और परतें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर पता कैसे चला? मतलब ये फ्रॉड सामने कैसे आया? और इसका क्रेडिट जाता है एक आम नागरिक को, जिसकी एक शिकायत ने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। तो चलिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन को समझते हैं। 26 अगस्त को जाहिद अख्तर नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई कि भाई यहां कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके बाद मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने ऑफिशियली जांच शुरू की, और फिर 29 दिसंबर की डेडलाइन दी गई कि आरोपी टीचर आकर अपना पक्ष रखे। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई और मामले की गहराई से जांच की गई, तो जो बातें निकलकर आईं वो वाकई में चौंकाने वाली थीं। पता चला कि ये मामला सिर्फ एक गलत अपॉइंटमेंट का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ऑफिशियल भाषा में कहें तो ये मामला कूटरचित अभिलेख का है। आसान भाषा में इसका मतलब है जाली दस्तावेज, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके नौकरी पाना। और ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, मामला और भी गंभीर हो जाता है। देखिए, जांच में ये तो साबित हो ही गया कि अरशद अली ने फेक डॉक्यूमेंट से नौकरी पाई, लेकिन साथ ही वो 2018 से लगातार सरकारी सैलरी भी ले रहा था। मतलब ये तो सीधे सीधे सरकारी खजाने को, जनता के पैसे को लूटा जा रहा था। तो अब जब ये फ्रॉड इतना साफ साफ सामने आ गया है, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक्शन ले रहा है? चलिए देखते हैं कि आरोपी और जो बाकी लोग शक के घेरे में हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, जो ऑफिशियल एक्शन हो रहा है उसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला कदम, रिकवरी। अल्पसंख्यक विभाग को कहा गया है कि 2018 से जितनी भी सैलरी दी गई है वो सब वापस वसूल ली जाए। दूसरा, आरोपी टीचर अरशद अली को 29 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि वो आकर अपना जवाब दे, अपनी सफाई पेश करें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी कदम, जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो अरशद अली का केस है, ये बस एक अकेला मामला है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है? ये जो नंबर है ना 12, ये इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब उसी मदरसे के 10 और टीचर्स और 2 स्टाफ मेंबर्स, मतलब कुल 12 लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। और इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि ये शायद किसी एक इंसान की गलती नहीं, बल्कि हो सकता है कि ये एक पूरा नेटवर्क हो, एक बड़ा जाल हो। तो सवाल है कि ऐसा फ्रॉड हो कैसे पाया? इसकी जड़ छुपी है सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी में, और वो है ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स। मतलब कोई ट्रांसपेरेंट डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था, सब कुछ कागजों पर। और जब सब कुछ ऑफलाइन हो तो डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करना या किसी भी धांधली को छुपाना कितना आसान हो जाता है, यह हम सब समझ सकते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक शिकायत से इतना बड़ा मामला खुल सकता है, तो उस पूरे सिस्टम का क्या, जहां सालों साल से ये ऑफलाइन भर्तियां होती आ रही हैं? ऐसी कितनी और गड़बड़ियां होंगी जो अभी तक सिस्टम में छुपी हुई हैं? ये कैसे